स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विद आरएस में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। उसके बारे में हम समझेंगे विधिवत रूप से। और ये वीडियो यानी कि जो मेरी सीरीज़ चल रही है, लूसेंट बुक की सीरीज़ मैंने प्रारंभ की थी, जिसका ये प्राचीन इतिहास में सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने करा दिया है जिसमें मैंने बात की थी प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में एक एक पॉइंट, यानी कि जिस प्रकार से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार से मैं इन सभी पॉइंट्स को लेकर आया हूँ। चलते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि जिस काल में मनुष्य की घटनाओं को लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि जिस काल में मनुष्य के द्वारा कोई भी घटनाओं के लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो ये तो इसकी हो गई परिभाषा। और अगर पूछते कि जिसमें मनुष्य की घटनाओं का लिखित और प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध है, उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ये मैंने बात कर ली प्रागैतिहासिक काल के बारे में। और आपको बता दें कि ऐतिहासिक काल क्या होता है, जिसमें मनुष्य की घटनाओं के साक्ष्य उपलब्ध हों उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल क्या हो गया कि जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का लिखित साक्ष्य नहीं मिला हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब बात करते हैं कि पुरापाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज जो है या उसके खोजकर्ता कौन थे, वो थे रॉबर्ट ब्रूस फूट। यानी कि पुरापाषाण काल से संबंधित पुरातत्व खोजकर्ता कौन रहे, रॉबर्ट ब्रूस फूट। और रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिए। यानी कि कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि पुरातत्व का जनक कौन है, तो वो है रॉबर्ट ब्रूस फूट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। और पुरापाषाण काल में पालतू जानवर क्या था, कुत्ता था। अब हम अगला देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार या कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से। और सबसे प्राचीन नगर कौन सा रहा है, मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि मृतकों का टीला इनमें से किसको कहते हैं, तो उसमें मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला देखते हैं इसमें कि मनुष्य में ने सर्वप्रथम तांबा औजार कुल्हाड़ी, यानी कि तांबे की औजार में क्या मिला, कुल्हाड़ी मिली है। और किसकी, तांबे की। यानी कि सर्वप्रथम मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा और औजार में कुल्हाड़ी की खोज की थी। उसके बाद देखते हैं अगला इसमें कि रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति जिन्होंने 1863 में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। अगला देखते हैं इसमें कि उत्तर प्रदेश में के मिर्ज़ापुर की बेलन घाटी में पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बेलन घाटी से पशुओं के अवशेष मिले, कहाँ, मिर्ज़ापुर से। इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है, हथनौरा। हथनौरा से हाथी का सबसे पुराना साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, हथनौरा। अगला देखते हैं इसमें कि भारत में सर्वप्रथम हैंड एक्स, यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी का प्रमाण कहाँ मिला है, वो मिला है पलवरम मद्रास में। यानी कि पलवरम मद्रास में सबसे पहले हैंड एक्स यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और मानव का सर्वप्रथम चित्रकारी के प्रमाण, यानी कि मानव द्वारा बनाए गए सर्वप्रथम चित्रकारी के जो प्रमाण हैं वो कहाँ मिले हैं, वो मिले भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करते हैं
तो इसकी खोज किसने की, यानी कि सिंधु सभ्यता की हम बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की सिंधु सभ्यता की, तो ये की है राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। यानी कि सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन, दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज की और इसे प्राकैतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक या कांस्य युग कहा जाता है। यानी कि सिंधु सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब सिंधु सभ्यता के 4 बड़े स्थल कौन कौन से, यानी 4 स्थल जो है वो कौन कौन से, हम उनको भी यहाँ पे देख लेते हैं। 4 स्थल में सबसे उत्तर का स्थल कौन सा है, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पश्चिम में कौन सा है, सूतकांगेंडोर, यानी कि सूतकांगेंडोर ये कहाँ पे है, ये है बलूचिस्तान में। फिर अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो सबसे पूर्वी कौन सा है, यह है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उसके बाद अगर हम दक्षिण की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, यह है दैमाबाद, अहमदनगर महाराष्ट्र में दैमाबाद। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता के 4 स्थल, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यानी कि 4 स्थल हो गए जो कि जहाँ तक सभ्यता फैली हुई थी। तो सबसे ऊपर में कहाँ से, मांडा, और सबसे नीचे कहाँ, दैमाबाद, और पूर्व में कहाँ, आलमगीरपुर, और पश्चिम में कहाँ, सूतकांगेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। तो ये पूरी सिंधु सभ्यता इतने बीच में फैली हुई थी। तो ये 4 हो गए इसके बिंदु। फिर हम बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता के 6 बड़े स्थल। तो सिंधु सभ्यता के कौन कौन से 6 बड़े स्थल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो, जिसको मृतकों या प्रेतों का टीला के नाम से जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा नगर है और इसकी खोज की थी 1922 में राखल दास बनर्जी। तो राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में, जो कि सिंधु नदी के किनारे और लरकाना ज़िला, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ पे कौन सी, मोहनजोदाड़ो की खोज हुई है। कब हुई है, 1922 में। किसने की है, राखल दास बनर्जी ने। अगर बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की, तो उसमें सिंधु सभ्यता की खोज की थी किसने, 1921 में। ठीक है, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ। और उसके बाद 1922 में हुई है खोज मोहनजोदाड़ो की। तो इस प्रकार से अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स और देखते हैं कि एक मुद्रा पर नाव का चित्रण मिलता है कहाँ, मोहनजोदाड़ो में। और मलेरिया के साक्ष्य भी मिलते हैं मोहनजोदाड़ो में। कांसे की नर्तकी की मूर्ति पूर्णतः नग्न अवस्था में मिली है, वो कहाँ मिली है, ये भी मोहनजोदाड़ो में। और उसके बाद देखते हैं कि विशाल स्नानागार और धन्यागार। धन्यागार क्या होता है, अनाज को एकत्रित करने के लिए एक बनाया जाता था, वो धन्यागार के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ा स्नानागार हमको मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होता है। फिर देखते हैं हम हड़प्पा के बारे में देखते हैं। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर। तो ये हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला मोहनजोदाड़ो और दूसरा हो गया हड़प्पा। इसमें एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई देता है। कांसे की बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं कहाँ, हड़प्पा से। और हड़प्पा की खोज मैंने बताया कि राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में रावी नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, जो हड़प्पा नामक स्थान है यहाँ पे। तो वर्तमान क्षेत्र कहाँ है, साहिवाल जिला पड़ता है वर्तमान क्षेत्र। उसके बाद ये देखते हैं धौलागिरा। तो धौलागिरा, इसका अर्थ होता है कि सफ़ेद कुआं, गुजरात के कच्छ में अवस्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है। अगर भारत की बात करें तो सबसे बड़ा स्थल धौलागिरा है, और अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो क्योंकि मोहनजोदाड़ो कहाँ है, वो है पाकिस्तान में पड़ता है, इसीलिए वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन वो पाकिस्तान में है। और ये धौलावीरा जो है ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है। तो इसको
विधिवत रूप से आप तैयार रखिए, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जा सकते हैं। इसमें देखते हैं, मकान कच्ची ईंटों से बने थे धौलावीरा में और सफ़ेद श्वेत पत्थर बड़ी संख्या में पाए गए। तो धौलावीरा में सफ़ेद पत्थर यानी श्वेत पत्थर बहुत बड़ी ही संख्या में पाए गए। उसके बाद अगला स्थल देखते हैं कि राखीगढ़ी। तो ये राखीगढ़ी कहाँ अवस्थित है? ये घग्गर नदी के तट पर हिसार हरियाणा में अवस्थित है और ताम्र उपकरण के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। किसके? ताम्र उपकरण के जो साक्ष्य हैं वो राखीगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखते हैं हम कालीबंगा। तो कालीबंगा ये इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। शल्य क्रिया के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो कि कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं और जुते हुए खेत के प्रमाण तथा दो फसलों के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और मिट्टी की लिंग और योनि के प्रतीक एक साक्ष्य बड़े प्रतीक मिले हैं, मतलब बने हुए प्रतीक मिले हैं। कहाँ पे? कालीबंगा में। तो कालीबंगा में क्या मिला? मिट्टी के लिंग व योनि के प्रतीक एक साथ बने हुए मिले हैं। तो ये कहाँ? कालीबंगा में। अगला देखते हैं हम चौंदड़ो। तो चौंदड़ो में यह कहाँ अवस्थित है? यह है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे 1931 में गोपाल मजूमदार द्वारा इसको खोजा गया और ये सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान पड़ता है वहाँ पे ये अवस्थित है चौंदड़ो। अगला देखते हैं लोथल। लोथल जो कि भोगवा नदी के तट पर गुजरात में अवस्थित है और जिसकी खोज 1955 और 1962 में रंगनाथ राव के द्वारा खोज हुई इसकी। और मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चौंदड़ों से प्राप्त हुए हैं और लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, यानी कि लोथल से क्या मिला? घोड़े के अस्थि पंजर। और चावल के प्रथम साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त हुए हैं, ये भी ध्यान रखना। और नालियों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग भी लोथल में दिखाई देता है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। फिर घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, तो ये भी हमको कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। और युग्म समाधियाँ भी हमको लोथल से प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में कुछ जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, उस प्रकार से मैं लेकर आया हूँ कि इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो ये लूसेंट का बुक से मैंने कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताएं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्ज़ाम में इसी प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे तीसरा चैप्टर, जिसकी हम बात करेंगे, यानी कि प्राचीन इतिहास का तीसरा चैप्टर। उसमें हम विधिवत रूप से आपको वहाँ पर भी समझाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो कैसा लगा उसका आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।